जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आचार्य अभय शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज योगेश अभय एस्ट्रोलॉजी से लाइव स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से व्रत किए जाते हैं और हर व्रत का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न आप सभी को पता है। कुछ ना कुछ उससे जुड़ी हुई जो धारणा है वो बहुत मजबूत है। इस विषय पर मैं क्या चर्चा करूं। इसीलिए ऐसा एक व्रत है जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों, या जिन बच्चों का स्वास्थ्य डाउन रहता है, या जो बच्चे किसी प्रकार से जिद करते हैं, उन सब की पूर्णतः निचोड़ एक व्रत में है। उस व्रत का नाम आप सभी जानते हैं, जो इस वर्ष कार्तिक मास के 17 तारीख को पड़ रहा है, सप्तमी में अष्टमी वाले दिन। इसका नाम है होई माता का व्रत। होई माता हिंदू देवी देवताओं में सबसे बड़ा रूप है, और होई माता जो रूप माना गया है, माता पार्वती का रूप माना गया है। जिस प्रकार से माता पार्वती ने अपने मटने की मैल से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई थी, और मूर्ति पर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसी प्रकार से जो माँ अपने बच्चे की दीर्घायु चाहती हैं या उज्जवल भविष्य चाहती हैं, वो इस व्रत को ज़रूर रखिए। और ये व्रत शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत माना गया है, क्योंकि निर्जला माँ जो संसार का सारा सुख है, माँ जो अपने बच्चे को धूप से बचाती हैं, माँ जो अपने बच्चे की छाया बनकर हमेशा उनके साथ रहती हैं, माताओं बहनों का ये व्रत है। माँ अपने बच्चे के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और होई माता से आशीर्वाद मांगती हैं संतान की दीर्घायु का, बेहतर स्वास्थ्य का। और ये व्रत रात को तारों को देखकर खोला जाता है। और इस वर्ष 17 अक्टूबर के दिन सप्तमी के अंदर अष्टमी तिथि का प्रवेश है, तभी उदय व्यापनी तिथि अगर सप्तमी में अष्टमी हो तो व्रत की महत्वता और बढ़ती है। सबसे अच्छी बात है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। योग में संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत विशेष फलदायी रूप से अच्छा है। आइए बताते हैं पूजा विधि कैसे करते हैं इस व्रत की। पंचांग, जो हिंदू पंचांग है, आप सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग सबसे बड़ा पंचांग है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को रखा जाएगा यह व्रत, और होई अष्टमी का पूजा शाम को 17 तारीख को ही 5:50 पर की जाएगी। तारों के दिखने का समय 6:13 पर रखा गया है। और इस व्रत में चंद्रमा की बजाय, क्योंकि आप सभी जानते हैं करवा चौथ के व्रत में, करवा मतलब मिट्टी का एक धुआं होता है, उसमें जल होता है, करवे बोल देते हैं उसको, मटके टाइप। और चंद्रमा को देखकर करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। लेकिन चंद्रमा की बजाय तारों को देखकर, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तारों को अर्घ देकर, धार्मिक परिवारों के अनुसार इस दिन शिव की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देते हैं। और यह व्रत संतान की सलामती के लिए सबसे प्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से आपकी संतान के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, और माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। और होई अष्टमी के दिन महिलाएं, व्रत करने वाली महिलाएं, कि किसी भी व्यक्ति को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। इस दिन होई माता की कथा सुनते हैं, हाथ में कम से कम 7 अनाज लेने चाहिए। होई माता की पूजा में सभी माताओं को अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, और अर्घ देने से पहले हल्दी से तिलक कर प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। होई अष्टमी की पूर्ण विधि, पुरानी मान्यताओं के अनुसार होई जो पूजन है, शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी के 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है, और उसी के पास सेह तथा उसके बच्चों की आकृति के लिए बनाई जाती है। और
विधि पूर्वक स्नान तिलक आदि के बाद भोग लगाया जाता है। समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की हुई अष्टमी बनवाकर पूजन भी करते हैं। वह थोड़े छोटे छोटे मणके भी मालाओं के अंदर पहराते हैं और इसी के साथ चांदी की होई में 2 मोती डालकर विशेष रूप से पूजा की जाती है। और व्रत के खुलने के उपरांत मिट्टी पूड़ी व हलवा बच्चों में बांटा जाता है। तो इस व्रत को जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को करते हैं, उनके घर में हमेशा मंगल आशीर्वाद होता है। और माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का आशीर्वाद जिस परिवार पर हो गया, उस परिवार की वारे न्यारे तो देखने वाले होते हैं। तो इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। सप्तमी में अष्टमी व्रत है 17 तारीख दिन सोमवार को, और इस व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता।